जोर से आवाज़ कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर वो 10 होंगे, 1000 लोग हैं जो मिर्ज़ा के तरह हैं, मतलब चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन वो भी एक तरह से, लेकिन है वो एक माहौल ऐसा बना हुआ है। आई थिंक इससे निकलना ज़रूरी होगा कि ये हिंदी के बहुत अच्छे कवि हैं राजेश जोशी, उनकी एक लाइन है कि जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएं, कमीज पे जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएं। तो ये देश जो है, ये समाज जो है, ये सामान्य, सिंपल, सादा, सच्चे और निरपराध लोगों का समाज है। आपकी तो एक्टिंग की बारीकी वहाँ दिख रही है ना, जब आप झाड़ू से मार खा रहे हैं और आप उछलते बिल्कुल उसी टाइम पे जब झाड़ू चिपकती है। हाउसवाइफ एक झोपड़े में रह रही है, वो डांस कर रही है। ये समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अपने पुराने उस हिंदुस्तान को, या कह लीजिए जो छिपा या खामोश हिंदुस्तान है, उसको देख रहे हैं कि हम जुमे के दिन अगर होली पड़ गई तो हमें उससे कोई दर्द नहीं होता, हमें बड़ी खुशी होती है कि अच्छा आज 2 फेस्टिवल एक साथ हैं। आज नमाज़ें भी होगी तो इधर दुआएं भी होंगी, पूजा पाठ होगा, होलिका जलेगी, आज सेवैयाँ भी होंगी तो गुजिया भी होगी, ये वाला फील आता था। ये देश प्रणाम सलाम शस्त्रीय काल, इसी से चलेगा, इंतकाम से नहीं। ये बात लेके आई है एक फिल्म इन गलियों में। ये गलियाँ हिंदू मुस्लिम की 2 राहें हैं जो मंदिर और मस्जिद जाती हैं, लेकिन अक्सर इन राहों के बीच में कई लोग आ जाते हैं जो बताते हैं कि देखो तुम्हारी राह इधर है और हमारी राह इधर है, तुम इधर मत आना, और उधर वाला कहता है तुम इधर मत आना। लेकिन इनके बीच असल में होता है प्रेम और सम्मान, जो हमने हमेशा अपने इस देश में देखा है, और इसी मैसेज को लेकर एक फिल्म आई है और उसकी कास्ट हमारे साथ है, जावेद सर, अविनाश सर और विवान। तो सर ये फिल्म आप एक ऐसे दौर में ला रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी जहाँ अति राष्ट्रवाद का दौर है ये, आपको लग रहा है कि मैं फिल्म लेके आऊँगा तो देश में थोड़ा बदलाव होगा, या ये लाना बहुत ज़रूरी है, ये वक्त बिल्कुल सही है? ये तो बहुत कमाल लग रहा है यार, दिल्ली में आकर के पत्रकार इतने सुंदर सवाल कर रहे हैं, इतनी सुंदर तरीके से इंट्रो दे रहे हैं, क्या बात कि मुझे मज़ा आ जा रहा है कि यार ये होता क्या है ना कि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमारे ऐसा करने से क्या हो जाएगा समाज में, हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए इस दौर में, जब दौर ऐसा है, जब चारों तरफ अविश्वास है, एक दूसरे के खिलाफ जो है बातें हैं मन में, है ना, उस दौर में क्या हमको एक मोहब्बत की नज़म नहीं कहनी चाहिए? अगर नहीं कह रहे हैं तो हमारा नागरिक दायित्व तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब हम फिर अपने में सिमटे हुए लोग हैं, फिर देश समाज का जो होगा जैसा होगा उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। तो मुझे लगता है कि मतलब हमारे जैसे तमाम लोगों को सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ किन किन गलियों से इस तरह की मोहब्बत की कहानियाँ ढूंढ के लाएं और बनाएं। बहुत ज़रूरी हैं ये गलियाँ जो आप लेके आए हैं, क्योंकि लोग बड़ी दरारों के बीच जी रहे हैं आजकल। और जावेद साहब, आपका काम तो माशाअल्लाह इतना खूबसूरत है ना कि उसको बताना, और ऊपर से आप कभी हमें लगता हम बड़े हो रहे हैं, सिर्फ आप नहीं। और बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल इस फिल्म से जुड़ा है, आप मिर्ज़ा साहब बने हैं, हमने आपको डाल के देखा, वो उसको क्या बोलते हैं आप, प्रॉपर बोलेंगे वर्ड जो डालते हैं? गमछी टाइप, गमछा नहीं बोल देंगे, साफा। बट साफा कहाँ देखा है इस फिल्म वो? में? नहीं फिल्म एक में है, फिल्म एक सीन है, तो गमछा पहना है। नहीं फिल्म एक सीन है, ये गमछा है, एक सीन है। हाँ। वो देखिए मिर्जा का क्या है, जब जो होली मना रहा है तो फिर होली मना रहा है, हाँ। और जब ईद मना रहा है तो फिर उस भेष में आ रहा है सबके साथ में। तो वही खूबसूरती है ना कि भाई मैं अगर फ्यूनरल पे लाल सूट पहन के आ जाऊंगा तो वो तो सही नहीं होगा। तो आप जो जहाँ जा रहे हैं, क्या माहौल है, किस लिए जा रहे हैं, तो उस भेष में उन दिखाने के लिए कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी खुशियाँ बांट रहा हूँ, आपका गम बांट रहा हूँ। तो मिर्ज़ा का कैरेक्टर वो ये कि होली खेल रहा है तो भाई ठीक है, वो थोड़ी सी भांग भी पी रहा है, रंग भी लगा रहा है, और यहाँ पे जब ईद होती है तो वो टोपी पहन ली उसने, और एक वो साफा कहेंगे, जो भी कहेंगे आप, ऐसा कोई पर्टिकुलर वर्ड है नहीं, लेकिन वो ही मिर्ज़ा है। और मिर्ज़ा एक तरह से जो असली हिंदुस्तान है, जो असली है, जो जिसकी रूह हिंदुस्तान में सिमटी हुई है, कि जो एक कलेक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, कि ये सब कुछ मिलके मैं बना, तो वो है मिर्ज़ा। तो वो रिप्रेजेंट करता है जो सही हिंदुस्तान है मेरे हिसाब से। लेकिन इस देश में मिर्ज़ा इतने कम क्यों हो गए हैं?
कम नहीं हो गए, थोड़े खामोश हो गए, मिर्जा काफी हैं, मिर्जा काफी खामोश हैं, हो गए। खामोश हो गए, क्योंकि ऐसे दबाव इनडायरेक्टली डायरेक्टली डाले जा रहे हैं कि वो खामोश हो गए हैं। एक विंडिक्टिव सोसाइटी हो गई है कि अच्छा ये नहीं किया तो हम ये कर देंगे, ऐसा बोला तो हम ये कर देंगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग हैं जो नुकसान करने पर तुले कि अगर आपने ऐसा बोला तो हम आपको ये कर देंगे। और वो जो लोग हैं वो बहुत कम हैं, बहुत से कम है, लेकिन वो किसी वजह से ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ कर रहे हैं तो उनकी आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर वो 10 होंगे, 1000 लोग हैं जो मिर्ज़ा के तरह बट वो चुप हैं, खामोश हैं, लेकिन वो भी एक तरह से, अब लेकिन है वो एक माहौल ऐसा बना हुआ है। और आई थिंक इससे निकलना ज़रूरी होगा कि ये हिंदी के एक बहुत अच्छे कवि हैं राजेश जोशी जी। उनकी एक लाइन है कि जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे, कमीज पे जिनके दाग नहीं होंगे मारे जाएंगे। तो ये देश जो है, ये समाज जो है, ये सामान्य सिंपल सादा सच्चे और निरपराध लोगों का समाज है ना, जो अपराधी नहीं है। तो उसी का प्रतिनिधित्व जो है हमारा मिर्जा करता है। नहीं, वो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है और लखनऊ की गलियों में आप हैं। और लेकिन विवान, आप मुंबई पले बड़े हैं पूरी तरह से, मतलब बाहर पढ़ाई करी होगी आपने? नहीं, यहाँ पे। अच्छा, पूरा मुंबई सेटअप? नहीं, मुंबई में नहीं, मतलब इंडिया में। जी हाँ, मतलब देश में है, लेकिन देश आप में, मुंबई में हैं। मुंबई में। पर जो लोकेशन, जो सोसाइटी दिखाई जा रही है, आपका वास्ता शायद ही उससे पड़ा होगा, पर जो आप उस किरदार में आए हैं ना, एक सच्चे आशिक के तरीके उसमें कूदे हैं, वो देख के नहीं लगा हमने कि हमने आपको और भी काम देखे हैं आपके कि विवान। अच्छा, तो मुझे थोड़ी देर को लगा कि अच्छा विवान ये तो पहचान नहीं आ रहा है, मतलब आप सफल हुए हैं। सफल हो गए बहुत बढ़िया। तो और उसमें बहुत रंग निखर के आ रहे हैं। लेकिन इस किरदार के लिए मतलब क्या सोच के आपने तेरे नाम देखी या कौन सी फिल्में देखी आशिकों के लिए, जो कि एकदम ये आज के जनरेशन का तेरे नाम, क्योंकि नहीं कि हेयर वो फ्लैम्बॉयंट हेयर स्टाइल हाँ, क्योंकि क्रेजी वैकी हेयर स्टाइल, क्योंकि ये किरदार दारू पी के दंगा भी कर रहा है, झाड़ू से मार खा रहा है, तो इतने ये जो आशिक है ना अंदर का, वो बाय द वे रो वो भी दारू रहा है। नहीं, वो केरोसिन है उसके हाथ में, जिस ट्रेलर की सब सीन की बात हाँ, कर रहा है। वो ओके, केरोसिन अपने आप केरोसिन को- हाँ, वो अपने आप को जलाना चाहता है वो। अब इतना बड़ा आशिक ये कहाँ दिल से जला आया? आशिक, उसका इंस्टा पे हैंडल है दिल जला आशिक। अब बताइए ये किरदार कहाँ पकड़ा आपने, क्या देखा इसके लिए? बहुत ही, सबसे पहले तो आपने बहुत ही इसका एक बढ़िया खूबसूरत बयान दिया है, इट्स अ लवली डिस्क्रिप्शन, बिकॉज एग्जैक्टली हरिया वैसा ही है। हाँ। वो बहुत ही एकदम पागल किस्म का लड़का है। और हाँ, एक्चुअली आजकल के नौजवान जो एक स्टाइल, एक फ्लैम्बॉयंस है एक स्टाइल में, चाहे वो बाल बनाने का अंदाज हो या कपड़े पहनने का, या और जैसे आपने कहा कि 2000s में जब मैं टीनेजर था तो उस समय वो तेरे नाम का दौर चल रहा था, तो बहुत ही अजीबो गरीब हेयर स्टाइल्स हुआ करते थे जो आजकल भी हैं। और तो एक्चुअली ये जो इन हरिया का जो पूरा जो हुलिया है, जो लुक है, उसने बहुत कैरेक्टर को डिटर्मिन किया। उससे एक्चुअली काफ़ी मुझे इंसाइट मिली इस बंदे पर। तो एक्चुअली और ये हेयर स्टाइल जो है, इसका क्रेडिट मुझे कंप्लीटली देना पड़ेगा अविनाश जी को। इनने इसका एक जैसे ब्रश स्ट्रोक है, एक एज एन आर्टिस्ट इट्स लाइक अ ब्रश स्ट्रोक, इट इज अ बोल्ड चॉइस, कि इसको और अविनाश सर तो चाहते थे कि गोल्ड स्ट्रीक वगैरह भी डालें, लेकिन क्या होता है कि उस टाइम पे उसको दिस थिंग वो डाई को रखना बहुत, मतलब साल भर मुश्किल हो जाता, अलग दूसरा काम मुझे थोड़ा लगता है तुम भूल गए होगे, लेकिन तुमको याद है ये सब। अरे फिर हमने सोचा था कि टेम्पररी डाई लगाते थे, लेकिन लखनऊ के गर्मी में शूट कर रहे थे तो हर टेक के पहले उतर जाता वो गोल्ड कलर। तो लेकिन ये जो हेयर स्टाइल है उसने मुझे एक्चुअली बहुत इंसाइट दिया आर्या पे, और बहुत एक्चुअली मोल्ड कैरेक्टर को का एक चित्र, एक स्कल्पचर बनाने में बहुत गाइड किया उस हेयर स्टाइल ने। क्योंकि कई एक्टर्स होते हैं जो इंटरनली शुरू करते हैं और एक्सटर्नल्स तक पहुंचते हैं। कई बार मुझे पसंद आता है कि एक्सटर्नल्स के साथ शुरू करते करते इंटरनली कोई एक स्थान पे पहुंचा जाए। तो कई बार मैं ऐसी नाटकों में भी ना, कई बार मेरा जो वार्डरोब है या लुक है, चाहे कोई हैट है, वो उससे, जैसे मैं बता रहा था अभी रंग देवता के बारे में, एक ट्रेडिशन है मराठी थिएटर में कि उससे एक्चुअली एक एक्टर को काफ़ी कुछ मिल जाता है। समथिंग हैपन्स to an actor with the look. When you put on a certain clothes or a look, you feel like a different human being. आपकी तो एक्टिंग की बारीकी वहाँ दिख रही है ना, जब आप झाड़ू से मार खा रहे हैं
और आप उछलते बिल्कुल उसी टाइम पे जब झाड़ू चिपकती है। ये टाइमिंग एग्जैक्टली तो कोई नहीं मारेगा, ऑब्वियस सी बात, हमें पता है कि एक्टर को कोई नहीं उस टाइम नहीं, सच में मारा गया। अच्छा, मार खा ली झाड़ू से? खाया सच में। रियल लाइफ में कभी खाई है? हाँ, नहीं झाड़ू से तो मार नहीं खाई अभी तक, टच वुड। लेकिन दिस थिंग, हाँ, ये क्योंकि एक्चुअली ये सोशल मीडिया आपने कहा ना, ये एक्चुअली ये जो आजकल की जो पीढ़ी है, जो जेन जी पकड़ी, एक प्रशंसा की भूख है कि मुझे कोई अप्रिशिएट कर ले। हाँ, वो छोटे से गांव में कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा, तो वो मैं देख रहा हूँ ना, बेचारी एक हाउस वाइफ एक झोपड़े में रह रही है, वो डांस कर रही है, हाँ कुछ अजीब सा डांस कर रही है। मिलियंस व्यूज हैं उनके। हाँ, कमाल है, कमाल मतलब लेकिन उसको वो लग रहा है कि यार मुझे देखो इतने सारे लोग, हाँ, मेरे शौहर ने कभी देखा नहीं मुझे, देखो इतने लोग पसंद कर रहे thumbs हैं। up मिल रहा है मुझे, तो ये एक प्रशंसा की भूख हो गई है, और ये आउटलेट मिल गया है सोशल मीडिया, उसमें अभी कभी कुछ अच्छा भी मिलता है, गंद भी मिलता है, अजीब भी मिलता है, लेकिन जेनजीज आपसे बहुत नाराज है जावेद सर, आपको पता है ये बात? क्यों क्या? हाँ, नहीं, आपने होती है कि मैंने इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कुछ कह आपने दिया, नहीं, लेकिन मैंने सबके बारे में नहीं कहा। ना आप सुनिए, तो आपने बोला कि कपड़े बदलते हैं, रंग बदलते हैं, और ये कहते हैं मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। पहली बात तो एक्चुअली कपड़े बदलना इन्फ्लुएंस नहीं होता। फिर नीचे कई लोगों ने, अरे जावेद जी की तो बेटी भी इन्फ्लुएंसर है, हाँ, तो ठीक है, तो उनका यह है तो मैं कि उसको भी क्रिटिसाइज करता हूँ अगर वो ऐसा करती है। हाँ, अगर वो देखिए उसके वो क्या करती है, अपने मेकअप और स्टाइलिंग की बात करती है, ठीक है भाई, इससे ये अच्छी ऐसे लगा लीजिए, विच इज ठीक है, मैं अग्री करूँ ना करूँ, बट इट्स अ ट्यूटोरियल। लेकिन टीज तो करते होंगे ना घर पे आप? हाँ, वो कभी कभी कर लेता हूँ, बट ठीक है, वो ठीक है, अब चल रहा है तो आई डोंट लाइक, बट मैंने कब कहा कि मैं सहमत हूँ या व्हाटएवर, तो मैं तो खुद कहता हूँ, उसका एक बिजनेस भी है ऑनलाइन क्लोथिंग का, वो मैं बोला ठीक है, जैसे एंटरप्रेन्योर आप ये कर रही है, यू नो, तो ये भी कर रही है, बट आजकल चल रहा है, तो उसमें एक रवानगी में, बहाव में नहीं, लोगों को जवाब मिल गया। आपने बोला ना मैं उसको भी टीज कर देता हूँ, तो फिर अब बाकी क्या बचे बाहर वाले, जब घर में नहीं, आपने कुछ, मैं इसीलिए ढूंढ रहा था मेरे फोन प्लीज पे, आप कि बताएं। इन्होंने जो बात कही ना कि जो चुप रहेंगे, क्या था वो, अपराधी नहीं होंगे मारे। हाँ, तो मारे ये जाएंगे। श्री रामधारी दिनकर साहब दिनकर ने अरे कहा कमाल कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। क्या बात, तो ये जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये, और मैंने इसको लिख के रखा था। बहुत बढ़िया। तो वो वही है ना जो उन्होंने कहा है कि हमारा अकेला घर नहीं है, जद में आएंगे घर। हाँ, कई मतलब ये उनका ये हिंदुस्तान इंदौरी, हाँ, राज इंदौरी किसी के साहब, बाप का नहीं है। हाँ, उसमें ये था कि आएंगे जद काफी है, सर हमारा मकान थोड़ी है। तो ये जो बातें हैं, ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि जो हो रहा है, यू नो। लेकिन सोशल मीडिया कई बार बहुत अच्छा रोल प्ले कर जाता है। कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इलाज की जरूरत अरे है, वेंटिलेटर्स उनके लिए नहीं, कोविड हो जाता है। ये बहुत एक अच्छा माध्यम है, लेकिन अब जैसे हमने लेकिन बात कई बार जब दंगे होते हैं, अभी भी होते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो जाते हैं, तो सबसे पहले सोशल मीडिया या नेट, मतलब इंटरनेट बंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है सबसे बड़ा बम यही है। करेक्ट, तो ये क्यों, मतलब ऐसा इस्तेमाल हो रहा है? वो लोग क्या चाह रहे हैं, एक लाइक और शेयर के लिए कि ये, और कितनी बार घटना हुई होती है, पुरानी वीडियो चला दी जाती है, देखो यहाँ पे ऐसा हुआ है। नहीं, ये तो बहुत हो रहा है, ये जो हम कहते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन चलिए ठीक है, डिस इन्फॉर्मेशन में है कि आप झूठी खबर को लेके सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपने कहा ना कि कहीं और का वीडियो छाप के, यू नो, लुकिंग लंदन गोइंग टोक्यो वाला चक्कर की, वहाँ ले लिया, यहाँ छाप दिया कि भाई ये देखो यहाँ हो रहा है। वो ऐसा दुनिया भर में हो रहा है, ये लोग करते हैं, पता नहीं क्या मिलता है उनको ये सब करके, अजीब कुछ सीड़ा में आनंद मिलता है। हाँ, शायद वही है। अभी आपकी जो फिल्म है उसमें ये चीज़ बहुत क्लियर है कि हम अपने पुराने उस हिंदुस्तान को, या कह लीजिए जो छिपा या खामोश हिंदुस्तान है, उसको देख रहे हैं कि हम जुमे के दिन अगर होली पड़ गई तो हमें उससे कोई दर्द नहीं होता, हमें बड़ी खुशी होती है कि अच्छा आज 2 फेस्टिवल एक साथ हैं। आज नमाजें भी होगी तो इधर दुआएं भी होगी, पूजा पाठ होगा, होलिका जलेगी, आज सेवैयाँ भी होंगी तो गुजिया भी होगी, ये वाला फील आता था हमें वो हिंदुस्तान वालों में। तो ये फिल्म हमारा देश का माइक्रोकॉस्म है, और ये फिल्म वही दिखा रही है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, या कई फिल्म ही ऐसी होती हैं जो आपको बहुत अलग तरह के विचारों पे ले जाती है, बहुत वायलेंस ले जाती हैं, कि अगर किसी ने बोला है तो अब आपको जवाब देना है, उसका गला काट देना है। हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। उन फिल्मों पे क्या बोलेंगे? क्योंकि सिनेमा, मैंने थोड़ी देर पहले सर को सुना था, माँ और सिनेमा यही हिंदुस्तान के लिए सब है, तो क्या बोलेंगे ऐसी फिल्मों को कि उनका बनना कितना बड़ा अपराध है? आपको नहीं लगता? अपराध पता नहीं, लेकिन सर्टेनली जो रिवेंज और जो इंतकाब को जो आई गेस ग्लैमराइज किया गया है हमारे सिनेमा में, मेरे हिसाब से काफ़ी इमेच्योर चीज़ है। और ये फिल्म मैच्योर फिल्म है इन द सेंस दैट जो हमारी फिल्म के जो हीरो हैं मिर्ज़ा जी, जो हीरोइज्म है उनकी, वो
एक इमेच्योर हीरोइज्म नहीं है जो कि एक हीरो एक विलन को मारे और वो उड़ के ऐसे गिर गया किसी कांच पर। यहाँ पे जो हीरोइज्म है वो रियल लाइफ हीरोइज्म है और इट्स स्टैंडिंग अप अगेंस्ट injustice, and I think that is more powerful because see there's nothing wrong with जो revenge फिल्में जो बनती हैं, it's a part of cinema. I also love, in fact Javed sir and me really bonded on spaghetti westerns and spaghetti westerns में वही होता था revenge, लेकिन you know but आजकल थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, हम बहुत ज़्यादा रिवेंज के ऊपर फिल्में बना रहे हैं और रिवेंज आई अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ ड्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज़ अ वेरी पावरफुल ड्रामेटिक टूल द होल बिजनेस ऑफ रिवेंज, बट इन रियल लाइफ आई डोंट बिलीव इन रिवेंज। देखिए, न्याय और बदला ये दो अलग चीज़ हैं। आप न्याय के लिए लड़े वो एक अलग बात है, आप बदले के लिए लगे वो बहुत ही एक बेसिक बहुत ही छोटी सी हाँ बात। मतलब तो आप जो कह रहे हैं ना बदला, दैट्स व्हाट रिवेंज इज हैपनिंग, कि इसका बदला उसका बदला। आप न्याय की बात करें ना, जहाँ न्याय आएगा तो फिर वो हिसाब किताब ही नहीं होगा, भाई ये गलत है, ये सही है, ये जुल्म है, ये जालिम है, ये मजलूम है। ये समझ लें आप कि मजलूम की कोई जात नहीं होती, जालिम की कोई जात नहीं होती। यू नो कोई आप छाप लगा दें कि ये जालिम है, नहीं वो हर जगह जालिम मिलेगा आपको, उससे कोई धर्म का ताल्लुक नहीं है, जालिम जालिम होता है। यू नो चाहे वो बादशाह हो, कोई पॉलिटिकल लीडर हो या जो भी इंडिविजुअल हो, तो वो जालिम जालिम है। आपको ये समझना है कि मुझे किसके साथ खड़ा रहना है, जालिम के साथ या मजलूम के साथ। लेकिन यहाँ तो लगता है ना जिधर का शोर ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है, अच्छा यही लोग सही होंगे। बहुत मासूम होते हैं वो लोग जो हमारे घर में भी हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रखी है पूरी एक। आई थिंक जो मैच्योर फिल्म्स हैं वो एक रिवेंज को असली नज़रिए से, कड़ी नज़रिए से देखते हैं। जैसे जो पुरानी जो गैंगस्टर फिल्म्स होते थे, ब्लैक एंड वाइट फिल्म नोयर, उसमें कई बार रिवेंज स्टोरीज में क्या होता था कि जो हीरो रिवेंज ले रहा है उसका आप एक डिसेंट देखते थे कि वो विलन की तरह बन रहा है, और वो एक पावरफुल स्टेटमेंट हुआ करता था। जैसे फ्रिट्ज लैंग साहब की एक फिल्म है द बिग हीट, जिसमें ग्लेन फोर्ड इतना वो जुनून पोजेस हो गया है रिवेंज को लेकर के कि वो विलन की तरह ही बन गया है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। सो रिवेंज इज अ वेरी ड्रामेटिक टूल एंड आई दिस थिंग आई अंडरस्टैंड द रीजन फॉर इट फ्रॉम अ ड्रामेटर्जी पॉइंट ऑफ व्यू, बट समटाइम्स आई फील दैट वी डील विद इट इन अ स्लाइटली इमेच्योर वे इन आवर सिनेमा। आपका जो किरदार है रिवाना, आप बात कर रहे हो उस पर, आप बहुत अच्छे और सच्चे से आशिक हैं उसमें जी, जो मतलब रो भी पड़ता है उसके सामने। पर अभी तो चलन एक नया आ चुका है अल्फा मेल का। वो अल्फा मेल बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्यों फिल्मों में दिखा रहे हैं कि वो पसंद आएगा हीरोइन को, बट रियल लाइफ में उस ऐसे इंसान के साथ 2 दिन रहना मुश्किल होगा। तो ये आप ही बताइए इस पे कि अल्फा मेल ये क्या है, मतलब क्यों लिया जा रहा है इसको? ये एक्चुअली गंभीर सवाल है कि क्यों इसलिए लाया जा रहा है कि ऐसे आदमी को आइडेंटिफाई करें और ऐसे लोगों के साथ न रहें। वो एक विलन की कहानी है। दिक्कत ये है ना कि हम उसको हीरो की कहानी मान रहे हैं। सिनेमा बनाने वाले ने इस तरह इसलिए थोड़ी बनाया कि ऐसे लोग हमारे समाज में पैदा हों, लेकिन हम उसको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे वो इसलिए फिल्म बनाई है। बिल्कुल। हाँ, मैं उस फिल्म की उस तरह से आलोचना नहीं करता जैसे लोग करते हैं। अल्फा मेल्स के साथ तो मैं बड़ा हुआ हूँ अल्फा मेल्स का। बोर्डिंग स्कूल में इतना भयंकर खतरनाक मैस्कुलिनिटी होती थी, और मैं दिस थिंग मुझे एक्चुअली आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग मैस्कुलिनिटी एज अ सब्जेक्ट। आई थिंक इट्स अ वेरी, क्योंकि मैं खुद भी लेखक हूँ और मैं ऐसे किरदारों के बारे में लिखता हूँ जो शायद गुंडे टाइप के लोग होते हैं, हमेशा से एक रुचि रही है उनमें। तो जैसे मैंने कहा कि एक ड्रामेटिस्ट की जो इंस्टिंक्ट होती है, कई बार हम लोग ऐसे विषयों को के साथ डील करते हैं या ऐसे किरदारों को दिखाते हैं जो असलियत में शायद इतना पसंद न करें हम। तो ये एक ड्रामेटिस्ट की एक आई सपोज एक टेंडेंसी है टू ड्वेल ऑन द स्लाइटली डार्कर एस्पेक्ट्स, ऑन द नॉट सो नाइस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन जरूरी इसे ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। देखिए, सिनेमा कहानी बताता है। कहानी अल्फा मेल की हो, एक सप्रेसिव आदमी की हो, एक साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब बंदे की हो, एक औरत की हो जो एक्सप्लॉइट की जा रही है, हम एक कहानी बना रहे हैं। अब उस कहानी बनाने की नीयत क्या है वो अलग हिसाब किताब है। कहानी होती है। अभी शेक्सपियर ने भी कहानी लिखी है, डार्क कहानी लिखी है, लव स्टोरीज भी लिखी हैं। तो यू नो व्हाट वाज दैट अदर वन, द शार्लॉक वन, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड इनफैक्ट शेक्सपियर का ओथेलो को देखो क्या होता है रिवेंज करते समय। और इनफैक्ट ऑर्सन वेल्स साहब ने बहुत कमाल की चीज़ बोली थी ओथेलो के बारे में कि मर्द एक ऐसा अजीब सी चीज़ है जो औरत को प्यार से मार डाल देता है। ओथेलो जो है ना, वो अपना डेस्डेमोना को प्यार से मार डाल देता है। औरत जो है शायद नफरत या गुस्सा से आदमी को मार डालेगी, लेकिन प्यार से कभी उसको मार नहीं डालेगी। लेकिन ओथेलो जो है उसको प्यार से मार डालते, अरे सॉरी यार प्यार से मार दिया तुम्हें।
मार ही डाल। तो ये अजीब चीज है मेल साइकोलॉजी में, जैसे आप बोल रहे थे अल्फा मेल की, ओथेलो शेक्सपियर साहब का बहुत कमाल का इंसाइट था इनटू द मेल साइकी। दैट्स व्हाई दे से दैट साइकोलॉजी बिगैन विद शेक्सपियर एंड चॉसर, द ग्रेट राइटर्स, they tried to probe the human psyche. पर एटलीस्ट हम, हाँ सर, लेकिन प्लीज जो बताएं। बात वही थी ना, ऑडियंस की मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है कि आप कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं। हिंदुस्तान बहुत नेस्टेंट लेवल पे, देयर लॉट ऑफ मतलब इलिटरेसी है, बहुत सिंपल से लोग हैं और वो मान जाते हैं जो दिखा रहे हैं आप। यही तो बात हिंदुस्तानी सिनेमा की जिम्मेदारी अलग होती है कंपेयर टू वेस्टर्न अमेरिकन सिनेमा, बिकॉज वो एक अलग थोड़ी सी ऑडियंस जो इवॉल्व है। यहाँ की ऑडियंस वो नहीं है, यहाँ बहुत बहुत बेसिक है और बिलीव कर लेती है इमीडिएटली जो आप दिखाएंगे। यू नो, सो वो फर्क है वहाँ के सिनेमा में और हमारे। तो वी कांट से हमको वैसा सिनेमा बनाना चाहिए, नहीं, ऑडियंस बहुत अलग है हमारी। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बहुत संभल के बनाएं आप कि इससे क्या इन्फ्लुएंस होने वाला है। और जो फिल्में आती हैं उसका असर दिखने लग जाता है। जैसे मैंने देखा है कि वीकेंड में जब टीवी पे धूम आएगी, 4 लड़कों की बाइक स्टार्ट हो जाती है और वो जूम जूम उनकी आवाज़ें, तो अंदाज़ा लग जाता है शायद इस वीकेंड किसी चैनल पे धूम आई है। वो इतना इन्फ्लुएंस है, उनको अचानक से एक जोश आता है। आजकल एक फिल्म आई है, कह लीजिए छावा, बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल उन्होंने दिखाया है। अब उसके बाद एक शोर मच गया है कि औरंगज़ेब की कब्र को हटाया जाए या क्या किया जाए। तो फिल्म, फिर एक राइटर बहुत बड़े, उन्होंने बोला कि सब छोड़ो, हटाओ मत, शौचालय बना दो वहाँ पर। तो ये हम उस देश में ये भी सुन रहे हैं, कई जिम्मेदार लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। तो एक पिक्चर जो आप बात कर रहे हैं ना, जिम्मेदारी कितनी बड़ी दिखाती है, वो ये इस वक्त हमें दिख रहा है और ऐसा बहुत बार होता है। और इन गलियों में जो आप लेके आ रहे हैं, हमारे लिए बिल्कुल वैसी फिल्म है जैसे ईद में सेवैयाँ आती हैं, वो बहुत मीठी होती हैं और वो बहुत ज़रूरी होती हैं, और समाज के लिए ऐसी फिल्में बहुत ज़रूरी। जी, वही नियत लेके आए हैं और हम उम्मीद है कि लोग इसे भी उस तरह सराहें जैसे कुछ दूसरी फिल्मों को सराहते हैं। प्यार की बोली, प्यार की ज़बान नफ़रत की ज़बान से बहुत ज़्यादा प्यारी होती है और उम्मीद है कि ये एक प्यार की ज़बान और एक जोड़ने की कोशिश लोग अप्रिशिएट करें और जाके सिनेमा में देखें। बिकॉज देखिए, प्रोत्साहन से बहुत कुछ होता है। फिर जब भी फिल्म सिनेमा में जाती है और एक हद तक चलती है, तो फिर दूसरे लोग, उनको प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ ऐसी और फिल्में बनाओ। तो आई थिंक ये एक कोशिश है और उम्मीद है, हमारी दुआ है कि ये कोशिश ज़रा कामयाब रहेगी, लोगों तक पहुँचेगी। नहीं, नेक नियत के साथ ये फिल्म आई है और विनाश सर लेके आए हैं। आप हमेशा ऐसे मुद्दे लाते हैं और बहुत खूबसूरत फिल्म देखने में लग रही है। बस ये ज़रूरी है कि वो सही जगह पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, और अगर उससे 2 लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं तो मेरे ख्याल से आप कामयाब हैं। जो आपने शेरो ना, उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। ये यही है क्या। अब जिम्मेदारी दर्शकों की है। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पूरी हुई है और हमने भी जिम्मेदारी पूरी कर दी है आपको ये बताकर कि 14 मार्च ज़रूर जाएं सिनेमाघरों पे। एक खूबसूरत सेवैयाँ आपके सामने परोसी जाएगी, उसे खाना अब आपको है, आपको बताना है, और ये फिल्म आपको बहुत सी चीज़ें सिखा के जाएगी जो आपको पता है पर आप शायद भूल गए। थैंक यू सो मच आप सबका वक्त देने के लिए। थैंक यू। वंडरफुल।